अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली और आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का सेशन नंबर 23। बिफोर स्टार्टिंग सेशन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि हमारा प्रीवियस सेशन जो था वो इफ़ से रिलेटेड इफ़ कंडीशन से रिलेटेड था। हमने दो कंडीशन यहाँ पे डिस्कस की हैं इफ़ की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सिंपल इफ़ एक कंडीशन हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। देन सेकेंड हमने डिस्कस किया था इफ़ एंड को, जिसमें हम कहते थे कि इफ एंड जैसे कि नाम से जाहिर है और, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस लगाएं और सब कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर ना हो, कोई भी एक कंडीशन ना हो फुलफिल, तो वो रिजल्ट्स हमें वो वाले ना दिखाए। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ और को, जो कि नाम से बहुत क्लियर है। या जिसको हम और को हम बोलते हैं या, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन। अगर तो दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, जितनी भी कंडीशन हम लगाएंगे उनमें से कोई भी एक फुलफिल होती है तो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हमें दिखाए, अदरवाइज हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट हमें ना दिखाए। तो चले गए हम आज के टॉपिक को जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है और आपके डेली रूटीन के कामों में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो चले गए आज का हम टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस करना है आज इफ़ और को, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ रॉ डाटा अवेलेबल है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, टन्योर है, एम्प्लॉय का कितने टाइम से कंपनी के साथ इंगेज है वो, सैलरी क्या है इसकी पर मंथ, एंड देन एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, कंफर्म है या नॉट कंफर्म है। एंड देन लास्ट में मैं कैलकुलेट करूंगा बोनस, जो कि मैं इफ और की कंडीशन लगा के करूंगा। तो कंडीशन लगा जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हमसे पहले ही मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि अगर किसी एम्प्लॉय का टेन्योर कंपनी के साथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डेज है तो उसको बोनस कैलकुलेशन जो है वो उसकी करे। या फिर अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000 है तो उसकी बोनस की कैलकुलेशन करे। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस दी हैं, अब मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर कंफर्म है तो, नॉट कंफर्म है तो, अगर वो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेट सपोज जून के बाद की है या वो 2022 से ऑनवर्ड है तो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है। यस, मल्टीपल ऑप्शंस आप दे सकते हैं। इन चारों पांचों जितनी कंडीशंस आप लगाएंगे इन सब में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो जो कैलकुलेशन आप कहेंगे एक्सेल आपको परफॉर्म करके दे देगा। अगर कोई भी एक कंडीशन मिस होगी तो भी वो कैलकुलेशन कर देगा। अगर सारी ही फुलफिल नहीं होगी तो यहाँ कैलकुलेशन जीरो हो जाएगी। तो जो उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होगा। बहुत आसान है। हम अपना फॉर्मूला जो स्टार्ट करेंगे वो इक्वल के साइन से करते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट वन, मैं सबसे पहले देता हूँ टेन्योर। अगर मेरे एम्प्लॉय का टेन्योर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस हो, यहाँ क्राइटेरिया मैंने बाहर इसलिए दिया है कि सो दैट अगर मैं क्राइटेरिया कहीं चेंज भी करना चाहूँ तो मैं बाहर ही चेंज करूंगा रेफरेंस सेल में, तो रिजल्ट्स मेरे चेंज हो जाएंगे। पहला क्राइटेरिया मैंने दे दिया है टेन्योर का। सेकंड क्राइटेरिया था मेरा सैलरी का। अगर इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन, सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, मैंने उसको फ्रीज कर दिया। देन क्या करे, सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दे मेरी बोनस परसेंटेज के साथ, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दे या इसको जीरो कर दे। ब्लैंक के लिए मैं डबल कॉमर्स लगा के एंटर कर दूंगा या मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा तो भी हो जाएगा। अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पे जीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं जीरो लगा के इसको मैं एंटर करता हूँ। रिजल्ट्स आपके सामने है कि यहाँ पे इसने कुछ कैलकुलेशन की है और कुछ जगह पे कैलकुलेशन मिस भी की है। मैं यहाँ पे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि लेस देन वन जितनी भी वैल्यूज हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। तो चलेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर रिजल्ट्स हमारे ठीक हैं या नहीं ठीक। तो सबसे पहले ब्लैंक को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे बोनस कैलकुलेशन क्यों नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि ना तो ये 90 डेज इन एम्प्लॉयज को हुए हैं कंपनी के साथ इंगेज हुए हुए, ना ही इनकी सैलरीज 80,000 या उससे ज्यादा है, इसीलिए इनका जो बोनस है वो कैलकुलेट नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर दूं कि लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ 120 डेज, और अगर मैं 120 डेज कर देता हूँ, सैलरी कर देता हूँ 100,000, तो आप देखेंगे रिजल्ट चेंज हो गए हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं बोनस कैलकुलेशन भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इसको करना है 10%, तो 10% कैलकुलेशन चेंज हो रही है आपके सामने। ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 50% तो यस,
कैलकुलेशन अगेन चेंज हो रही है। तो क्राइटेरिया बाहर मेंशन करने का पर्पस वो भी आपको क्लियर हो गया। रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी आपके सामने है कि जैसे हमने कंडीशंस अप्लाई की उनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई है तो उसने रिजल्ट्स हमें दिखा दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं वैसे एम्प्लॉयज़ तो सबके ही 100+ डेज हो चुके हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे सैलरी दी थी 100,000 एंड अबव। ये एम्प्लॉय मेरा 55,000 सैलरी ले रहा है, ये 25,000 ले रहा है, तो ये 100,000 से डाउन है लेकिन फिर भी उनकी कैलकुलेशन कर रहा है। बिकॉज मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया था कि टेन्योर मिल जाए तो भी कैलकुलेट कर दे, अगर सैलरी वाला कंडीशन फुलफिल होती है तो भी कैलकुलेशन कर दे। तो गाइज आई होप के आपके लिए बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी है और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है डेली रूटीन के कामों में। अगर आपका रिलेशन है सेल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट से, सेल्स ऑपरेशन से हैं आप, या फिर आप सप्लाई चेन से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस से है, तो डेफिनेटली आप टारगेट और एक्चुअल सेल्स को कहीं ना कहीं ज़रूर मॉनिटर करते होंगे। इफ़ और की कंडीशन लगाते हुए यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट्स आप डिफरेंटली जो है वो अपने देख सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टोर वाइज एक्चुअल सेल्स और टारगेटेड सेल्स हैं, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि कितने स्टोर्स मेरे ग्रोथ पे हैं और कितने मेरे डाउन हैं, बिलो द बेल्ट हैं। यहाँ पे मैं क्राइटेरिया एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि अगर मेरी किसी भी स्टोर की एक्चुअल सेल्स की ग्रोथ टारगेट से 20% या उससे ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाए, या अगर कहीं पे भी 20% या उससे कम है जो कि अलार्मिंग सिचुएशन होगी तो उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दे, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि कौन से मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टोर जा रहे हैं, कौन से मेरे बहुत स्लो परफॉर्मर हैं। तो चलें इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, बहुत आसान। इफ और ब्रैकेट स्टार्ट, if this cell divided by this minus 1 is greater than equals to, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला के अंदर ही आपको अप्लाई करके बताऊंगा वैल्यूज कैसे करते हैं। इस 20% ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20%, देन यहाँ पर if this cell divided by this minus 1 is greater than equals to 20%, पहले मैंने नेगेटिव 20% कर दिया, देन क्या करे, this cell divided by actual sales divided by targeted sales divided by 1 otherwise 0। यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो फॉर्मूला आपके सामने होगा, आपने देखा यहाँ पे इसने वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर दी हैं। और अगर मैं जीरो की जगह यहाँ पे इसको मैं ब्लैंक कर दूँ तो बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि वो मुझे सिर्फ वो स्टोर्स दिखाएगा जो 20% से ज़्यादा या उससे कम पे जा रहे हैं। यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिखा रहा है 13% दिखा रहा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी यहाँ पे मुझे इसको लेसर देन करना था, मैंने इसको ग्रेटर देन कर दिया। तो जैसे मैं फॉर्मूला में चेंज करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स यहाँ पे चेंज हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ वो वाले स्टोर्स की कैलकुलेशन जो दिखा रहा है जो यहाँ तो 20% से ज़्यादा ग्रोथ दे रहे हैं या 20% या उससे कम मुझे ग्रोथ दे रहे हैं। तो रिजल्ट्स आपके सामने है गाइज। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और आपको अपने डेली की रूटीन के कामों में ज़रूर यूज़ करेंगे, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तब तक अपने और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिल लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।